नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में जेसी लिवरमोर के सर के बारे में बात करेंगे कि क्यों उन्होंने आखिरकार खुद को गोली मार ली, इसके पीछे की रीजंस क्या हैं। अभी क्या होगा कि जो नॉर्मल रीजंस आप यूट्यूब पे सुनोगे, बुक्स में पढ़ोगे कि यार बैंकरप्सी हो गई, फिर से प्रॉब्लम्स आ गए, बहुत सारे कॉटन इंडस्ट्री में लॉस हो गया, ये वो। देखो वो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है, सरफेस की चीज़ें हैं, बट डीप इनसाइड उनके लाइफ में क्या चल रहा था, आखिरकार वो किस पॉइंट पे ट्रिगर हुए खुद को गोली मारने की, इतने फ्रस्ट्रेशन कैसे आ गया, इसके बारे में बात करते हैं। और हमें एज ए ट्रेडर इन सब चीज़ों से क्या सीख लेनी चाहिए, हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो रीज़न समझने से पहले, मतलब उन्होंने खुद को शूट क्यों किया, इससे पहले हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे माइंड में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि जेसी लिवरमोर बहुत शार्प माइंडेड आदमी थे। मतलब कि उन्होंने डब्बा ट्रेडिंग से इतने ज़्यादा पैसे कमाए थे कि एक टाइम तो उन्होंने उन्हें बैन भी कर दिया गया था, वो इतने ज़्यादा पैसे छाप रहे थे। दूसरी चीज़, उनका जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो कैसे पता चलता है? एक बार बैंकरप्सी हुई, फिर से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। दूसरी बार बैंकरप्सी हुई, फिर से उन्होंने पैसे कमाए, अंधा पैसा कमाया। फिर तीसरी बार बैंकरप्सी की। तो ये जो थ्री फेज थे ना, ये बताते हैं कि वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं थे। जब इतना स्ट्रांग माइंडसेट था, इतना स्ट्रांग विल पावर था, तो फाइनली उन्होंने सुसाइड जैसी चीज़ें क्यों कर दी। मतलब ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन आ गया, इतना क्या स्ट्रेस आ गया कि सुसाइड करना पड़ा उनको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप पहले दिमाग में रखना, उसके बाद हम रीजंस पे आते हैं। देखो, पहला रीज़न क्या था कि उनकी बैड हैबिट, मैंने लिखा हुआ है। क्या हुआ था कि जब सुसाइड का टाइम था ना उनका, जब वो सुसाइड करने वाले थे, उससे पहले एक दो साल पहले की आप उनकी लाइफ देखोगे ना, तो उन्होंने ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कर ली थी। मतलब ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली थी। देखो क्या होता है कि अल्कोहलिक माइंडसेट चीज़ों को समझ नहीं पाता है, दिमाग थोड़ा कम काम करना लगता है, छोटी छोटी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने लगता है दिमाग। वो कहते हैं ना, तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है दिमाग में, माइंड के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल से बंद हो जाती है। आदमी चीज़ों पे सोच विचार नहीं कर पाता है, उसे लगता है कि सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन, सारी फ्रस्ट्रेशन लगती है। ये थी उनकी बैड हैबिट कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो गए थे। दूसरी चीज़, पुअर फैमिली मैनेजमेंट। ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उनके सुसाइड की कॉज में। कैसे? सबसे पहले उन्होंने शादी की, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई, डाइवोर्स हो गया। दूसरी शादी की उन्होंने, दूसरी शादी की, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई रही होगी कि उनकी खुद की सेकेंड वाइफ ने खुद के ही बच्चे को अल्कोहलिक नशे में गोली मार दी। आप खुद सोचो कि ये बहुत फैमिली प्रेशर, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया होगा फैमिली में। अय्याशी जो जीवन होती है वो हो गई थी उनकी, पूरा लाइफ स्टाइल खराब हो गया था। एक इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द एंड अगर उसे पीस ना मिले, थर्ड पॉइंट को, उसे शांति ना मिले, तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट की जो जॉब है, स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। प्लस उनकी पोजीशंस बहुत बड़ी होती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। मतलब कि समझ लो कि मिलियन ऑफ डॉलर्स में अगर ट्रेड हो रहा है तो आपके पोजीशंस बहुत बड़ी हैं। नो डाउट आपके पास फाइनेंशियली बहुत आप स्टेबल हो, बट फिर भी लॉस करना कोई नहीं चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको मान लेते हैं मार्केट में किसी वजह से लॉस हुआ, आप थोड़े से स्ट्रेस में हो, तो आप घर आओगे, ठीक है, घर पे रहोगे। घर पे अगर आपको शांति नहीं मिली ना, आपकी फैमिली अगर उस तरीके की नहीं है, दिन भर घर में झगड़ा झंझट कलेश होता है, मारपीट हो रही है, तो आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। फिर आप उस स्ट्रेस, जो घर का स्ट्रेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊपर का होता है, आप ये बात समझो। मतलब क्या होता है कि जैसे आप बाहर तो कुछ भी कर लोगे, लेकिन घर पे आके आपको शांति ढूंढोगे। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिया, अगर आपको शांति नहीं मिलेगी ना, आप अच्छे से रह नहीं पाओगे। ये प्रॉब्लम आ गई उनके पास। जो लास्ट में इंसान पीस खोजता है ना, पीस, वो पीस उन्हें मिल नहीं रही थी। लास्टली जब फोटोग्राफर ने उनसे एक फ़ोटो ली, तो वो क्या बोलते हैं कि ये ले लो, मे बी ये लास्ट फ़ोटो हो सकती है। तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। आप खुद सोचो ना कि आपकी वाइफ ने अल्कोहल में, नशे में आके आपके ही बच्चे को गोली मार दी, तो घर पे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। ऐसा क्या हो गया कि मतलब दो दो शादियाँ की, दोनों फेलियर हो गई। क्यों हो गई ऐसे? क्या ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे, क्या घर पे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, ये समझो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी खुद की हैबिट, अपने खुद की इंद्रियों को वश में रखो, अपने कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करो, अपने ब्रेन को कंट्रोल करो, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। ये अभी उनकी लाइफ से हमें अभी सीख लेना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में आ रहे हो ना, अपने आप को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद के ब्रेन को कंट्रोल करो,
वरना फिर प्रॉब्लम आएगी। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। ये जो इनर पीस चाहिए ना आपको, ये इनर पीस आपको तभी मिल पाएगी जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लालच में जो हो रहा है होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। देखो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन्होंने सबका सामना किया, बट जो फैमिली प्रॉब्लम थी ना उसकी वजह से उन्होंने खुद को गोली मारी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अगर जैसे लिवरमोर सर की लाइफ से कुछ सीखना है तो आप ये तो सीखो ही, नेवर गिव अप वाली स्ट्रेटजी, नहीं मुझे हार नहीं मानना है, लेकिन साथ ही साथ फैमिली को बैलेंस करो, घर पे शांत, अपने आप को, अपने मन को शांत रखो। इसलिए हमेशा लोग क्यों कहते हैं मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लाइफ में। और इंट्राडे ट्रेडिंग तो होती ही स्ट्रेसफुल चीज़ है, ठीक है। तो देखो उनकी लाइफ से हम कुछ चीज़ें, जो दो तीन पॉइंट मेन मेन चीज़ें, वो लर्निंग्स क्या होगी। पहली चीज़ कि अपने आसपास के लोगों को वाइजली चूज़ करो, चूज़ पीपुल वाइजली। अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, वाइजली चूज़ करो, क्योंकि आप समझो ना, आपको बाकी के लाइफ भी उसी के साथ बिताने हैं। अपने आप को बदलो, सबसे पहली चीज़। आप चीज़ों में घुलना मिलना सीखो। एंगर को कंट्रोल करो, एंगर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, हैव अ गुड डेली रूटीन, मतलब कि सुबह के रिचुअल्स होते हैं, शाम के रिचुअल्स होते हैं, आप उनको फॉलो करो। अपने आप एक तो चीज़ आप ऐड कर ही लो, वो है मेडिटेशन। वो आपको ऐड करना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग की लाइफ में आ रहे हो, ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो। क्योंकि अपने आप को, अगर मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को बकवास लगे, इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप को शांत रखना। पीस, जो इनर पीस चाहिए ना, वो अगर आपको नहीं मिलेगी कुछ नहीं कर पाओगे, आप कितना ही पैसा कमा लो। मैंने अपने मेंटर से एक ही चीज़ सीखी है, शांति। हर चीज़ों को, सिचुएशंस को कामली हैंडल करो, एकदम शांति से। क्योंकि अगर आप हड़बड़ाओगे ना, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ट्रेड लेने का टाइम क्या होता है, अगर आपका सेटअप बन गया तो आपको हड़बड़ाना नहीं होता है। ट्रेड छूट जाए छूट जाए, आपके लेवल पे आएगा। आपने जब तक एसएल डिसाइड नहीं किया, टारगेट डिसाइड नहीं किया, तब तक ट्रेड में घुसना ही नहीं है। यही तो है काम ट्रेडर, एक पूरी बुक है द काम ट्रेडर। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है, बस लोग शांति, अपने इनर पीस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह यही है कि ये एक लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ है ट्रेडर की। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसमें, क्योंकि हर सेकंड आपको प्रॉफिट और लॉस का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्ट मनी दिखती है, क्या होता है जॉब में कि आपको मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में आपको पैसा दिखेगा। यहाँ आपको डेली पैसा दिखता है, डेली प्रॉफिट, डेली लॉस। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। मेडिटेट करो, अपने अंदर की मेंटल पीस को ढूंढो, अपना पर्पस ढूंढो कि कैसे मैं शांति अपने अंदर ला सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर इनर पीस नहीं आएगा ना, फिर तो प्रॉब्लम है। अपने आसपास के लोगों को, अपनी फ्रेंड सर्कल को बढ़िया से चूज़ करो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप खुद सोचो ना, आप दिन भर मार्केट में स्ट्रेस हो, फिर आपको शाम में सोचोगे चिल करने का, और आप जहाँ चिल करने जा रहे हो, जहाँ शांति करने जा रहे हो, वहाँ ही हल्ला कोलाहल हो रहा है। तो आपको शांति तो कहीं मिल नहीं पाएगी, आप चैन से सो भी नहीं पाओगे। ये मेन रीजंस थे जैसे लिवरमोर ने खुद को शूट कर लिया। क्योंकि लॉसेस तो उनके लाइफ में बहुत हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं, बट फैमिली को संभाल ना पाना, फैमिली प्रेशर आना, वाइफ का अलग बिहेव होना, फैमिली, बच्चों का कंट्रोल ना होना खुद पे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप एक ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में आ रहे हो तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो। तो जैसे लिवरमोर सर की लाइफ से हम यही सीख सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारना चाहिए, हमें अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, एक पीस मेंटेन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट सजेशन करो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ताकि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक वो छोटी छोटी जानकारी मिले, जिससे आप अपने ट्रेडिंग कैरियर में बहुत ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग रूटीन।